हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारे नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने यहाँ पे आसन को अच्छे से साफ कर लिया गंगा जल छिड़क कर। फिर यहाँ बिछाएंगे हम लाल कपड़ा। इस बार मैं ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो बस मैंने ऐसे ही माता रानी की स्थापना की है इस बार। और फिर माता रानी सिर्फ श्रद्धा देखती हैं, साज सजावट नहीं। यहाँ पर मैंने आसन बिछाया और अक्षत रखे और माता रानी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया। तो यहाँ मैंने मूर्ति स्थापित कर दी है माता रानी की तस्वीर को। फिर मैंने यहाँ पे गणपति जी को रखा और यहाँ पे अपने भोलेनाथ को। फिर हम तैयारी करेंगे कलश स्थापना की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुमकुम से टीका किया। फिर यहाँ पे बनाएंगे हम स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग बस ऐसे प्लस का निशान बना देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनता। हमें कट नहीं करना चाहिए बीच में। हर चीज़ का अपना एक नियम होता है और मैक्सिमम लोग ही बनाते हैं गलत तरीके से। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है। अब हम बांधेंगे मौली या फिर कलावा जिसको बोलते हैं। तो ये व्रत संकल्प 9 दिन का है, जिसमें हम 9 बार कलावा को घुमाएंगे, 9 बार बांधेंगे कलश पर। नवरात्रि में हम 9 दिन का संकल्प लेते हैं, इसलिए हमें कलश में, नारियल में या फिर आम की जो भी पत्तियां रखनी होती हैं सब हम 9 9 ही लगाते हैं। 9 बार ही कलावा बांधते हैं, 9 आम की पत्तियां। क्योंकि हम 9 दिन का संकल्प करते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जल डाला, गंगा जल डाला, थोड़ा उसमें डाले अक्षत, पुष्प। और इसमें हम डालेंगे इलायची, लौंग, पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक पान का पत्ता और कुछ पैसे। मुझे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती, पर जो भी आती है मैं पूरी श्रद्धा से करती हूँ। तो यहाँ मैंने सारा कुछ लेके जल में अर्पित कर दिया। अब हम कलश स्थापित करेंगे। उससे पहले हम वहाँ पर बनाएंगे अष्टदल कमल चावल से, यानी कि अक्षत से बनाएंगे अष्टदल कमल। उसके ऊपर ही हम स्थापित करेंगे अपने कलश को। यहाँ पे मैंने आम की पत्तियों में भी टीके कर लिए हैं कुमकुम और हल्दी से। तो यहाँ मैंने सारी पत्तियों पर भी ऐसे टीका कर लिया है कुमकुम और हल्दी से। जैसे मैं ऐसे कलश में लगा दूंगी, क्योंकि इस टाइम सारे आम के पेड़ों में आम फल लग चुके हैं, तो ऐसे मिलना, टहनी मिलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने पत्तियां ही लगाई। अब लेंगे हम नारियल और उसमें बांधेंगे हम कलावा। इससे मैंने अच्छे से टीका कर लिया और इस पर भी हम 9 बार बांधेंगे कलावा।
और हमने इसे कलश के ऊपर स्थापित कर दिया। तो यहाँ हमारी कलश स्थापना हो गई। अब हम बोएंगे जौ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य है जौ बोना। तो यहाँ मैंने मिट्टी के बर्तन में टीका कर लिया है कुमकुम और हल्दी से। इस बार मुझे बड़ा पात्र नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह का बर्तन बनाता नहीं है, क्योंकि सब शारदीय नवरात्र करते हैं और ये नवरात्रि को ज़्यादा कोई करता नहीं है, मुझे मिल नहीं पाया। इसमें हम डालेंगे मिट्टी। मिट्टी साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, कहीं गंदगी से उठा कर मिट्टी नहीं डालना चाहिए हमें। सबसे अच्छी मिट्टी तो होती है गंगा जी की मिट्टी, पर यहाँ पे गंगा जी है नहीं, यहाँ से बहुत दूर है तो जाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने अपने गमले की मिट्टी ही यूज़ की है, साफ सुथरी है। अब हम इसमें बोएंगे जौ। मैंने जौ अच्छे से बो दिया है। अब इसमें हम ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डाल देंगे, ताकि कोई भी छिपकली या फिर कीड़े वगैरह ना खाए इसको, चूहे वगैरह। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिट्टी डाल दिया है और उसके बाद पानी छिड़क देंगे हम, ताकि हमारे जौ जल्दी से उग जाए। वहाँ पे हम बनाएंगे चावल की ढेरी, जिसपे हमें रखना है या कुछ उस पर रखे, और उस पर हमने स्थापित कर दिया अपना जौ वाला पात्र। तो अब हम करेंगे माता रानी का श्रृंगार। तो सबसे पहले मैंने गणपति जी को यहाँ पे टीका किया कुमकुम और हल्दी से। उसके बाद मैंने माता रानी को ओढ़ाई चुनरी, माला पहनाई, क्योंकि मैं हर साल उनके लिए लेके आती हूँ नई माला। फिर उन्हें भी किया मैंने टीका। फिर मैंने उन्हें किए पुष्प अर्पित, उनका प्रिय फूल गुड़हल का, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को मैंने अर्पित किया फूल। उसके बाद हम जलाएंगे अपनी अखंड ज्योत, क्योंकि मैंने पहले से बना के रखी थी, बस उसको जलाना था। तो यहाँ पे मैं तिल का तेल यूज़ कर रही हूँ। बहुत लोग घी से भी जलाते हैं, पर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ तिल का तेल। तो यहाँ मैंने अखंड ज्योत जला दी है। अब ये ज्योत 9 दिन तक ऐसे ही जलती रहेगी। माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे सब पर। और यहाँ पे मैंने अर्पित किया फल, केला, अनार, सेब, 5 तरह के फल अर्पित किए।
उसके बाद मैं अर्पित करूँगी पंचमेवा।